किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीश सिसोदिया। किसान भाइयों, हमें आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिलते हैं वीडियो के अंदर कि हमारी फसलों के अंदर हमसे जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और होता भी है कि कभी कभी जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, वीडियो में जो आप कमेंट हमें करते हैं तो उसमें हम आपको जवाब भी देते हैं, लेकिन उसमें हम उतना डिटेल में आपको नहीं बता पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही डिटेल में बताने वाले हैं कि थ्रिप्स की समस्या आपकी फसलों के अंदर है और वो आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कौन कौन से हम ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएंगे। यदि आप उनको ध्यान में रखते हुए थ्रिप्स को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो थ्रिप्स है आपकी फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ हम थ्रिप्स पे अच्छे जो काम करने वाले केमिकल हैं, इंसेक्टिसाइड है, उनके बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो हम केमिकल के बारे में, इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, उनमें से बेस्ट आपके लिए कौन सा हो सकता है, कैसे आप ये चूज करेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट्स की यदि हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी फसलों में, यदि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स की समस्या आपके खेतों के अंदर ज्यादा आती है, तो आप जब भी उसकी प्लांटिंग करें या सोइंग करें तो उसमें मल्च का उपयोग करें। जो हमारी ब्लैक और सिल्वर कलर की मल्च आती है उसको आप उपयोग करेंगे, उसको डालकर आप प्लांटिंग या सोइंग करेंगे तो आप देखेंगे कि थ्रिप्स की समस्या आपको काफी कम देखने को मिलेगी जब आपका पौधा छोटा होता है। और ये जो मल्च हम डालते हैं तो वो थ्रिप्स को तो कम करती है, उसके साथ साथ व्हाइट फ्लाई को भी कम करती है और एफिड्स को भी कम करती है। तो इन कीटों को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है जब हम मल्च का उपयोग करते हैं। देखिए, ये कैसे थ्रिप्स पे को कम करती है, व्हाइट फ्लाई को कम करती है जब हम मल्च का यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मल्च आप जानते हैं ब्लैक और सिल्वर कलर की हम यूज करते हैं। तो ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर होता है उसको हम अंदर रखते हैं और सिल्वर कलर को हम ऊपर की तरफ रखते हैं। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है उस पर, जो सिल्वर कलर की जो हमने मल्च यूज किया है उस पर जो सनलाइट पड़ती है तो उसकी जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करके और जो इंसेक्ट है उसको वहां से भगाने का काम करती हैं और उसको कम करने का काम करती है, जिससे जो हमारा इंसेक्ट है वो ज़्यादा हमारे प्लांट पे अटैक नहीं कर पाता है। आप कभी भी देखिएगा, हमने ये ट्रायल करके देखा है और हमने इसको ऑब्जर्व किया है कि हमने जब भी हमने किसी क्रॉप की जो प्लांटिंग है वो मल्चिंग में की है तो उस पर जो थ्रिप्स का अटैक है, सकिंग पेस्ट का अटैक है, हमें काफ़ी कम देखने को मिला है। सकिंग पेस्ट में जैसे कि आपका थ्रिप्स का, एफिड्स का और व्हाइट फ्लाई का। हाँ, माइट्स इससे कंट्रोल नहीं होता है, यदि माइट्स का अटैक तो आता ही है, लेकिन ये कीट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यदि हम विदाउट मल्च कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसमें इनिशियल स्टेज में ही जो थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई का अटैक होकर के पौधा मर जाता है, क्योंकि जब छोटा पौधा होता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी लीफ होती हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो उस पर और ज़्यादा अटैक करता है। तो यदि आप मल्च का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधा तेजी से भी ग्रो करेगा और उसमें जो आपका थ्रिप्स का अटैक है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा आपकी फसल के अंदर इनिशियल स्टेज में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको थ्रिप्स को, एफिड्स को और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपकी फसलों के अंदर किसी भी इंसेक्ट का अटैक हो जाए, चाहे वो थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, व्हाइट फ्लाई हो या कोई चबाने वाला कीट हो, कोई भी इंसेक्ट हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी फसलों में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसको कम कर देना है या नहीं देना है कुछ समय के लिए, जब तक आप इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यदि आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो क्या है, पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है, पौधा जो है वो सॉफ्ट रहता है, उसकी पत्तियां सॉफ्ट रहती हैं, स्टेम उसका सॉफ्ट रहता है, तो उस पर जो इंसेक्ट है वो और ज़्यादा अटैक करता है। क्योंकि ऐसे ही जो सॉफ्ट होते हैं उसको सॉफ्ट लीफ होती है, सॉफ्ट उसका स्टेम होता है, तो उसको जो इंसेक्ट है वो आसानी से खा पाता है, उसका रस चूस पाता है, तो उस पर ज़्यादा उसको वो पसंद करता है इंसेक्ट। तो इसलिए यदि आप जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनको कुछ समय के लिए यदि बंद कर दें या कम दें तो आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। तो 2 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि पहला आपको मल्च का उपयोग करना है, और यदि इंसेक्ट का अटैक हो गया है तो जब तक इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होता तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, यूरिया या जो भी है, उसमें आपको वो कम देना है अपनी फसलों के अंदर। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि यदि आपका जो थ्रिप्स है वो स्प्रे से कंट्रोल नहीं हो रहा है,
स्पेशली मैं थ्रिप्स की बात कर रहा हूँ कि आपने स्प्रे दिया और थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको स्प्रे के साथ साथ ड्रिंच भी देना चाहिए। क्योंकि यदि आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे और ड्रिंच दोनों देते हैं तो आप देखेंगे जो थ्रिप्स है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको यदि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है तो आपको ड्रिंच भी करना चाहिए केमिकल का और स्प्रे भी करना चाहिए। जब पहले आपने स्प्रे किया तो उसके 5 दिन बाद आपको ड्रिंच कर देना चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए, तो जिससे जो आपका थ्रिप्स आपकी फसलों के अंदर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ड्रिंचिंग भी करना पड़ेगा यदि थ्रिप्स का अटैक आपके खेत के अंदर ज़्यादा हो चुका है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको ड्रिंच भी देना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो थ्रिप्स को कंट्रोल करने में बेहद ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी तरीके से थ्रिप्स पे काम करते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो हमारा कॉन्फिडोर आता है जिसमें इमिडाक्लोपिड टेक्निकल होता है, साल्ट होता है। तो आप इसका भी स्प्रे लेते हैं तो ये थ्रिप्स पे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। उसके बाद दूसरे की बात करें तो एक्तारा आता है। एक्तारा के अंदर जो टेक्निकल होता है वो थायोमेथोक्साम होता है, तो इसको भी हमें 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है अपनी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड आता है। पेगासस भी बहुत अच्छा काम करता है थ्रिप्स के लिए, तो इसकी भी हमें जो स्प्रे में डोज रखनी होती है 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे में देना होता है, यूज करना होता है। जो पेगासस इंसेक्टिसाइड आता है इसके अंदर जो टेक्निकल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लैश हो रहा है, जो वो होता है डाइफेंथ्यूरॉन। तो ये भी काफ़ी अच्छे से थ्रिप्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, अच्छे से कंट्रोल कर लेता है थ्रिप्स कीट को। उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 4 के इंसेक्टिसाइड के बारे में तो ऑसिन के नाम से आता है, पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का। तो ये भी अच्छा काम करता है। इसकी जो डोज हमें देनी होती है 0.4 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका यूज करना होता है। उसके साथ साथ जो नंबर 5 पे आता है, देखिए इसको नंबर 1 2 3 ऐसे मत लीजिएगा, ये कोई भी आप इनमें से लेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने नंबर 1 पे बोला वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, नंबर 2 पे बोला वो अच्छा काम नहीं करता है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो इस क्रम में नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ये जो इंसेक्टिसाइड है सभी अच्छा काम करते हैं। तो नंबर 5 की यदि हम बात करें तो उसमें आता है डेलीगेट, तो ये भी अच्छा काम करता है थ्रिप्स पर। इसकी जो डोज हमें देनी होती है 0.9 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की फसल के लिए 180 ml की जो इसकी पैकिंग है, इसकी मात्रा है वो पर्याप्त रहती है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है काफ़ी अच्छे से जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करते हैं हमारी फसलों के अंदर। अब बात करते हैं कि आपको कैसे चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो देखिए सारे अच्छा काम करते हैं थ्रिप्स पर, लेकिन यदि इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज आपने लास्ट 2 ईयर में नहीं किया है, यानी कि पिछले 2 साल से आप इनमें से जो भी कोई भी इंसेक्टिसाइड है आप वो यूज नहीं किया है आपने अपनी फसलों के अंदर, तो उसी को आपको चूज करना है। जिसको आपने लास्ट 2 ईयर में अपनी फसलों के अंदर या स्प्रे में आपने यूज किया है उस इंसेक्टिसाइड को आपको अवॉइड कर देना है, और जो आपने यूज नहीं किया है वो आपको लेना है। क्योंकि जो आप यूज करते आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि इंसेक्ट के अंदर उस केमिकल के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो इसलिए आपको देखना है हमने पिछले 2 साल से कौन सा इंसेक्टिसाइड ऐसा है जो हमने यूज नहीं किया है। जो यूज नहीं किया है वो आपको लेना है, और जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको ब्रांड बताया है मैंने, जैसे पेगासस, कॉन्फिडोर, एक्तारा, तो यही ब्रांड लें। देखिए इनके अंदर जो टेक्निकल है वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, तो जो टेक्निकल है वो किसी और भी कंपनी के अंदर मिलता है, अन्य ब्रांड नेम में मिलता है। टेक्निकल सेम होना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो, कंपनी जो आप जिस कंपनी पर आप ट्रस्ट करते हैं वो कंपनी आप ले सकते हैं। तो आप उसका भी यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो केवल आपको ध्यान यही रखना है कि ऐसा जो इंसेक्टिसाइड है वो चूज करें जिसका आपने उपयोग लास्ट 2 ईयर में नहीं किया है, तो वो और भी बेहतर रिजल्ट आपकी फसलों के अंदर देगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने महंगे इंसेक्टिसाइड है इनमें कुछ जैसे डेलीगेट काफी एक्सपेंसिव होता है, तो इसको आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। और जो हमें ड्रिंचिंग के लिए लेना है, क्योंकि मैंने ड्रिंचिंग भी बताई है कि आपको साथ में ड्रिंचिंग भी करना है, मान लीजिए स्प्रे किया उसके 5 दिन बाद आपको ड्रिंचिंग भी लेना है, जिससे आप थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ड्रिंचिंग में यूज करने के लिए आपको जैसे कॉन्फिडोर है, सस्ता आ जाता है जिसमें इमिडाक्लोपिड होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। एक्तारा का यूज कर सकते हैं जिसमें थायोमेथोक्साम होता है, या कोई और भी ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टेमिक है और जो थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है,
तो उसकी भी आप रेंज में यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो फसलों पर थ्रिप्स है वो काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथी से शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।